जनक जी ने निमंत्रण नहीं भेजा अयोध्या में, सीता स्वयंवर का नहीं भेजा। वो तो गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ निमंत्रण गया, उस गुरु विश्वामित्र जी के यहाँ, तो वहां पर राम लक्ष्मण थे तो वो संग आए। क्यों नहीं भेजा निमंत्रण, उसका एक बहुत बड़ा कारण था। वो कारण आप सब सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक समय की बात है कि राजा जनक एक बगीचे में बैठकर, जहां सुंदर सुंदर वृक्ष थे, सुंदर सा कुआं था, सुंदर सा झरना था, सुंदर सी बावड़ियां थीं और वहां बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वहां पर राजा अपने सारे सभासदों के साथ वहां नृत्य गान सुन रहे थे, नृत्य गान सुन रहे थे, नृत्य देख रहे थे, गान सुन रहे थे। उसी समय एक संत आए, संत आए, खड़े रहे, पर राजा जनक ने संत की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो नाच गाने में, वहां के आनंद भजन कीर्तन में मस्त रहे। संत को बड़ा बुरा लगा कि मैं आया और जनक जी ने मुझे बैठने तक को नहीं कहा, देखा भी नहीं। संत जी ने श्राप दे दिया, राजन, जिस बगीचे की सुंदर हवा और शीतलता भरे जल का तुम आनंद ले रहे हो, सुंदर सा बगीचा, इस सुंदर से हरे भरे वृक्षों का और बावड़ियां और कुएं और झरनों का आनंद ले रहे हो, यहां बैठकर जाओ, ये सारा बगीचा सूख जाए, मेरा श्राप है। देखते देखते सारा कुआं सूख गया, पेड़ पौधे सूख कर वीरान हो गए। राजा घबराए, चरणों में गिर पड़े, महाराज बड़ा अपराध हो गया, हम आपका स्वागत सम्मान नहीं कर पाए, पर हम आपको देख ना पाए, इसलिए हमें क्षमा कीजिए। प्रभु, ये हमारा बड़ा प्रिय उपवन है और आप इसे सुखा दिए, कृपा करो इसे फिर से हरा भरा बना दो, जैसा था वैसा कर दो। संत जी ने कहा कि यदि कोई स्त्री, यदि कोई पतिव्रता नारी, कोई पतिव्रता नारी कच्चे धागे की रस्सी बनाए और उसमें कच्चा घड़ा बांध करके इस कुएं से पानी भर करके और इस पूरे उपवन में सींच देगा, तो ये पूरा बगीचा पुनः हरा भरा हो जाएगा। अब समझ रहे हैं शर्त क्या है? कच्चा धागा, कच्चा सूत जानते हैं, कच्चा धागा होता है, बिल्कुल कच्चा, ऐसे हाथ से टूट जाता है, उस कच्चे सूत की रस्सी बनानी है। और कच्चा घड़ा मतलब कुम्हार ने घड़ा बना दिया पर उसे पकाना नहीं है, कच्चा घड़ा, उसमें रस्सी बांधो ये वाली कच्चे सूत की और कुएं से पानी भरो। कौन भर सकता है? पतिव्रता नारी। कोई पतिव्रता नारी कच्चे धागे की, कच्चे सूत के कच्चे धागे से कच्चे घड़े में रस्सी बांध करके और जल से पानी निकाल कर बगीचे में डालेगी, तो ये बगीचा हरा भरा हो जाएगा। अब जनक जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा कि तुम ही हो पतिव्रता, तो वो पतिव्रता तो थी, पर उन्हें डर लग रहा था कि यदि धागा टूट गया, कच्चा ही है, तो बड़ी हंसी होगी समाज में। पतिव्रता तो वो थी, कोई संदेह नहीं, पर कोई स्त्री तैयार ना हुई। अब जनक जी को लगा क्या करें, पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि जो स्त्री पतिव्रता है वो ये काम करे, उसे खूब धन धान्य दिया जाएगा। कोई तैयार ना हुआ, और काम करना था पतिव्रता स्त्री को। अब जनक जी के परम सखा परम मित्र थे श्री दशरथ जी, तो दशरथ जी को एक चिट्ठी लिखी। उस समय माता कौशल्या को पूरे देश में जाना जाता था कि इनसे बड़ी पतिव्रता कोई नहीं। माता कौशल्या जी का नाम बड़ा प्रसिद्ध था। तो जनक जी ने पत्र लिखा कि आप अपनी पत्नी कौशल्या मैया को लाओ और हमारी थोड़ी ये समस्या हो गई है। आप कौशल्या मैया यदि कच्चे घड़े और कच्चे सूत से रस्सी बनाकर यदि उसे निकाल के पानी सिंचित कर देंगी बगीचे में, तो ये हरा भरा हो जाएगा। कौशल्या मैया, दशरथ जी को पत्र मिला। दशरथ जी ने कौशल्या मैया से कहा कि कौशल्या आप जाओ और जनक जी के यहाँ ऐसा काम है, आप जरा करके आओ।
दशरथ जी की आज्ञा थी, माता कौशल्या मैया तैयार होने लगी। और माता कौशल्या मैया तैयार हो रही थी कि उनके कमरे में जो झाड़ू पोंछा लगाने वाली एक दासी थी, उसने पूछा कि माँ, आज आप कहां जा रहे हैं? तो कहां जा रहे हैं आप? कौशल्या मैया ने कहा कि आज जनकपुर जा रहे हैं, ऐसा ऐसा काम है, ऐसा ऐसा काम है, जा रहे हैं। तो जो झाड़ू पोंछा लगाने वाली सखी थी, दासी कौशल्या मैया की, उसने कहा माँ, इतने से काम के लिए आप क्यों परेशान हो रही हो? ये काम तो मैं ही करके आ जाती हूं। दशरथ जी से कौशल्या माँ ने कहा कि वो हमारी ममता जा रही है, ममता नाम था। दशरथ जी ने कहा ठीक है, यदि वो जा रही है तो वो कर आए, काम ही तो करके आना है। अब लो भैया, दशरथ जी ने बड़े रथ पर बड़ी सेना के साथ कौशल्या मैया की दासी को भेज दिया जनकपुर। अच्छा, जनक जी को क्या लगा, कौशल्या मैया आई है, और वो दासी भी इतनी सुंदर थी कि कामदेव की रति को फेल कर रही थी। जनक जी ने देखा, वाह वाह, बाजे बजे, कौशल्या मैया आई, कौशल्या मैया आई। सारा नगर जागा, कौशल्या मैया की जय। तब सखी उस दासी ने कहा, महाराज मैं कौशल्या नहीं हूं, मैं कौशल्या मैया की दासी हूं, कमरे में झाड़ी पोंछा करने वाली। जनक जी ने कहा, राम राम, तुम कर लोगी ये काम? हाँ चलो बताओ, कहां तुम्हारा कुआं? लो भैया, दासी गई, कच्चे सूत की बढ़िया रस्सी बनाई, उसमें लपेटा, कच्चे घड़े को पानी डाला। हे विधाता, यदि मैं सच्ची अयोध्या की नारी हूं, सच्ची पतिव्रता हूं, ये धागा टूटना नहीं चाहिए, घड़ा फूटना नहीं चाहिए। लो भैया, उस नारी ने डाल दिया घड़ा कुएं में, पानी भर के खींचने लगी। लोग देख रहे हैं कब टूटे, कब हम हंसी उड़ाएं, लेकिन क्या मजाल के टूट जाए। उसने निकाला और निकाल करके पूरे उपवन में, पूरे वृक्षों पर सिंचन किया उस जल का। देखते देखते जनक जी का पूरा बगीचा हरा भरा, जस की तस पहले की तरह हो गया। जय जयकार हुई। वो दासी घर आई, तब से जनक जी डर गए। हे भगवान, हम बुला रहे थे रानी को, आ गई दासी। सीता स्वयंवर में कहीं हम राम लक्ष्मण को बुलाएं और कहीं उनके दास वास आ जाएं तो सीता का विवाह उनसे करना पड़ेगा, इस डर के मारे नहीं बुलाया। जनक जी डर गए कि अयोध्या की तो दासी इतनी बड़ी पतिव्रता है, वहां के दास दासी ऐसे हैं। हमने बुलाया और राम लक्ष्मण, राम जी ना आए और सोचे कि तू ही दास, तू ही जा भैया, तोड़ या धनुष वनस। तो अयोध्या का कोई भी तोड़ देता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। राम जी की कृपा जिस पर हो जाए वो सब काम कर ले, इस डर से जनक जी ने नहीं बुलाया। लेकिन राम जी गए, धनुष तोड़ा और जनकपुर दशरथ जी बारात लेकर आए। तीनों भाइयों का और विवाह संपन्न हुआ।